हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आप लोगों के अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो प्रश्नावली 5.5 तक हमारे एक पार्ट का वीडियो पड़ चुका है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। इस प्रश्नावली की लाग लेकर चलना है। आपको पता है एक ही फलन के कई बार अवकलन हो रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली 5.5 के तरफ। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारा 1 से 5 तक वीडियो पढ़ चुके हैं और आगे चलते हैं 6 से लेकर। इतना जरूर कहना चाहेंगे चलने से पहले कि वीडियो आप अंत तक देखिए, हम पर एक बार आप भरोसा जताइए और फिर उसके बाद देखिए आपके अवकलन का एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे। हम आपके अवकलन का एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे। और जो स्टूडेंट अवकलन का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे वहाँ पर देखिए, क्योंकि अभी तक इसके बाद भी मैंने कोई आपको जो बेसिक फार्मूले हैं उसी फार्मूले पर सारे सवाल करवा रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ से, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में सबसे पहले हमने कहा था कि लाग लेना है, तो लाग लेने के लिए हमने स्टेप बताया था। सबसे पहले दिए हुए प्रश्न को मैं वाई मानूंगा। क्या मानेंगे? वाई। तो चलिए वाई मानते हैं। वाई मानिए भाई, इसको मान लेते हैं। माना y बराबर दे रखा है x प्लस 1/x पूरे की पावर x प्लस x पूरे की पावर x प्लस 1/x। इसके बाद हमने कहा था कि जैसे ही हम y मान लेंगे इसके बाद इस प्रश्न में क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। लॉग ले लीजिए, लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, इंग्लिश वाले बोथ साइड लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए लॉग ले लीजिए, तो लॉग y बराबर कितना हो जाएगा? log x प्लस 1/x की पावर x प्लस log प्लस क्या हो जाएगा? log x की पावर x प्लस 1/x। यही तो होता है ना। देखिए यहाँ पर log का एक फार्मूला लगेगा और वो फार्मूला कौन सा होगा? log m की पावर n क्या हो जाता है? n log m हो जाता है। सभी लोगों को पता है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रश्नावली 5.5 को स्टार्ट करने से पहले हमने log के 3 फार्मूले बता रखे हैं। वैसे भी इसको आप 9th और 10th में पढ़ ही रखे हैं। चलिए अब ये आपका हो जाएगा log y बराबर, ये x आपका आगे चला आएगा, x log x प्लस 1/x हो जाएगा प्लस x प्लस 1/x और log x हो जाएगा। अब हम भैया क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे। बिल्कुल अवकलन कर दीजिए भाई। dy लिखेंगे अवकलन करने पर कर दीजिए dy dx log y। देखिए dy dx x log x प्लस 1/x प्लस dy dx x प्लस 1/x और log x। अब देखिए यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं। कितने फलन? ये आपका प्रथम फलन और ये क्या हो गया? द्वितीय फलन, ठीक है ना। तो दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग। हमने पढ़ा रखा है ना। तो आप कहेंगे सर जी दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का क्या होता है? अवकलन प्लस द्वितीय फलन और भैया क्या होता है? प्रथम फलन का अवकलन। ये आपका क्या है? फार्मूला है। तो आप लगा दीजिए। और वैसे भी जानते हो कि log x का अवकलन तो हमको पता नहीं है। dy dx log x का अवकलन कितना? 1/x होता है, लेकिन log y का पता है। तो आप कहेंगे सर जी हमको नहीं पता। तो मैं कहूंगा कि भैया y को आप अपने मन में मानिए x, और जिसको अपने मन में x मानते हैं उसका अवकलन करते हैं दोबारा। कब करते हैं? दोबारा। चलिए कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/y। हमने x को थोड़ी देर के लिए y को माना थोड़ी देर के लिए x है, और इसका अवकलन हमने कर दिया दोबारा, ठीक है। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन x प्लस 1/x प्लस द्वितीय फलन x प्लस 1/x और dy dx log x आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log x हो जाएगा
तो y का अवकलन का सूत्र सबको पता है ना, कहाँ तक लिखते चले कि भाई मझले ब्रैकेट में मैं सूत्र लिखता हूँ dy/dx इंटू वाई, तो इसका अवकलन dy/dx हो जाता है। क्या हो जाता है? dy/dx हो जाता है। देखिए यहाँ जितने फार्मूले लिखे लग रहे हैं आपके इस प्रश्न में, मैं सारे फार्मूले आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 1/y dy/dx। अब देखिए यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर आते हैं भैया, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए। जब यहाँ अंदर में गुणा करोगे तो हो जाएगा dy/dx इंटू एक्स हो जाएगा प्लस dy/dx 1/x है। अच्छा इसकी पावर नीचे है तो प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा प्लस x प्लस 1/x ब्रैकेट में, और log x का अवकलन कितना होता है? 1/x होता है। कितना होता है? 1/x होता है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हल करते हैं। अब आपको ये भी पता है dy/dx और x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। और dy/dx x की घात का अवकलन क्या होता है? तो आप कहेंगे कि x का घात के अवकलन करते समय सर जी क्या होती है? इसकी घात जो होती है आगे गुणा के रूप में, और इसमें से 1 की कमी हो जाती है, 1 की कमी हो जाती है। चलिए देखिए बस इतने ही फार्मूले लगेंगे यहाँ पर। अब बाकी आपका कैलकुलेशन है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1/y और dy/dx हो जाएगा बराबर हो जाएगा x, और ब्रैकेट में x का अवकलन 1 होता है, इसकी पावर -1 आगे आएगा और इसमें 1 की कमी हो जाएगी तो -1 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा भैया, प्लस आपका कितना हो जाएगा? इसका गुणा करवा दीजिए तो x गुणे 1/x प्लस 1/x गुणे 1/x हो जाएंगे, ठीक है ना। अब वीडियो पर क्या होगा भैया, ऊपर लिखते हैं, देखते हैं। तो ऊपर लिख देते हैं, तो देखिए यहीं पर अभी एक लाइन आ सकता है, तो यहाँ पर कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/y और dy/dx, ठीक है ना। अंदर में देखिए इस x का अगर हम गुणा करवाना चाहें तो थोड़ी देर बाद करवाते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस x की पावर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2, और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। इस x से ax कैंसिल हो जाएगा भैया, +1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करोगे तो 1, और x का x से करोगे तो x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। इस तरफ आते हैं और देखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/y हो जाएगा, 1/y और dy/dx, और यहाँ पर x हो जाएगा ब्रैकेट में 1 - 1/x², 1 - 1/x², और यहाँ पर हमारा +1 है 1/x²। कोई बात नहीं है, अब इस वाले x से क्या कर देते हैं भैया, हम गुणा करवा देते हैं, और जैसे ही हम गुणा करेंगे तब देखिए क्या होगा। गुणा करवा दीजिए, जब आप गुणा करवाएंगे तब क्या हो जाएगा? 1/y और dy/dx बराबर हो जाएगा x माइनस x गुणे 1/x +1 + 1/x²। इस यहाँ स्क्वायर है, ये पूरा x कैंसिल, यहाँ से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी? घात कैंसिल हो जाएगी। 1/y dy/dx बराबर बचेगा x माइनस 1/x +1 + 1 + x²। यही बचे ना। थोड़ा सा चाहिए और हल कर लीजिए इसको, और नहीं तो इतना रहने दीजिए, ठीक है ना। y इधर भाग कर रहा है, उधर लेकर जाइए, तो dy/dx बराबर y हो जाएगा और x माइनस 1/x 1 + x²। y का मान रखने पर, क्या करने पर? y का मान रख दीजिए भैया। तो y बराबर देखिए, जहां पर हमने y माना है इसी को समीकरण 1 मान लेना है, और समीकरण 1 से आपको क्या करना है? y के मान को रख देना है। तो y का मान रख दीजिए, तो y बराबर आपकी इतनी वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू रख दीजिए, तो रख देते हैं dy/dx बराबर हमारा हो जाएगा, y का मान देखिए आपका क्या हो जाएगा भैया, x + 1/x पूरे की पावर x प्लस x
की पावर x प्लस 1/x, और इस ब्रैकेट में हो जाएगा, देखिए दूसरे ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहाँ वीडियो कटने लगेगी, x माइनस 1/x प्लस 1/x²। यही इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगर इतना उत्तर ना आ रहा हो तो थोड़ा सा आप और सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा आप क्या कीजिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे व्हाइट बोर्ड में उतना प्लेस नहीं है कि हम पूरा सॉल्व कर सकें। लेकिन इसके बाद बस आपको कैलकुलेशन ही करनी है, गुणा भाग ही करना है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 6 आप उत्तर यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है भैया, जो सरलतम रूप होता है वही आपका क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है ना। तो इसको उत्तर इतना भी लिखेंगे तब भी ठीक है। और आगे अगर आप और सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले लो, यहाँ x² - 1 हो जाएगा बटे x हो जाएगा, या ऐसे कर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सवाल नंबर 7 की तरफ चर्चाएं करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या। सवाल नंबर 7 में भी आपको dy/dx का मान ज्ञात करना है, और इसमें भी log लेकर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है, log x पूरे की पावर x है, और उसके बाद दे रखा है x की पावर log x। तो सबसे पहले हमने इस प्रश्नावली में बताया था कि जो प्रश्न दिया होता है उसको y के बराबर मानते हैं। तो मैं मान लेता हूं, पहले ही स्टेप में माना, y बराबर दे रखा है log x की पावर x प्लस x log x, ठीक है ना। इसी को आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लेंगे आप, समीकरण 1 log 1, समीकरण 1 मान लीजिए। और अब आप निर्देश दीजिए कि दोनों तरफ, दोनों पक्षों में क्या लेंगे भैया, log लेंगे। दोनों पक्षों में log लेने पर, log ले लीजिए भैया, लेने पर तो ले लीजिए, तो log y बराबर हो जाएगा log x की पावर x और प्लस log x की पावर log x, ठीक है ना। यहाँ पर फार्मूला दिखा दीजिए, कौन सा फार्मूला लगेगा, log m की पावर n, क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। देखिए भैया 9th का ही सवाल आपके फार्मूले हैं और आपको याद भी होने चाहिए फार्मूले, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, तो लगा दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा log y बराबर x log x हो जाएगा, प्लस ये आगे चलाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। यहाँ पर अवकलन करेंगे, आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। लिखेंगे भैया अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx log y बराबर dy/dx x log x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। आप बताइए कि आप log x का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर जी मैंने फार्मूला नहीं पढ़ रखा है। तो मैं कहूंगा कि log x को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और ये फार्मूला लगा दीजिए dy/dx x की पावर n x n-1। ये फार्मूला जब आप लगाएंगे ना तो आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दो फलन है, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। चलो बोलो ना आप लोग बोलिए ना भैया, दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है, दो फलनों के अवकलन का सूत्र। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि सर जी बार बार सूत्र ही लिखते हैं। भैया मेरा काम ही है कि जिनको सूत्र ना याद हो उनको याद करवाना, और जिनको याद है तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको याद है, ठीक है ना, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं याद है उनको भी तो याद दिलाना है। चलिए देखिए, मैं पूरे जो भी प्रश्नावली जहाँ भी मैंने पढ़ा रखा है मझले ब्रैकेट में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि मैं मझले ब्रैकेट में केवल और केवल क्या लिखता हूँ, सूत्र लिखता हूँ। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। और अवकलन के पार्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि log x का अवकलन क्या होता है,
डी वाई डी एक्स log x का अवकलन चलो बोलो 1/x होता है। तो आप कहेंगे सर जी लेकिन तो यहाँ y है, मैं कहूँगा आप अपने मन में मानिए ना ये x है तो 1/y हो जाएगा और जिसको आपने x माना है उसका अवकलन दोबारा कर दो y का। प्रथम फलन x, द्वितीय फलन का अवकलन log x। अब देखिए इसको भी x मानेंगे तो 1 क्या हो जाएगा log x और log x का दोबारा कर देंगे प्लस द्वितीय फलन बोलो क्या है, द्वितीय फलन आप कहेंगे सर जी log और क्या है log x है ना, और फिर प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन आपका x है और इसको मैं x मानूंगा, x की पावर के n का अवकलन करूंगा तो इसकी घात आगे आ जाएगी भैया और इसकी घात में क्या हो जाएगी, एक की कमी हो जाएगी। इतने को हमने x मान रखा है तभी x की पावर n पर हमने इसका अवकलन किया, तभी हमने x की पावर n पर इसका अवकलन किया और जिसको मैंने अपने मन में x माना है उसका अवकलन मैं दोबारा कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए आप करते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 1/y और ये dy dx हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा x इंटू log x को इतने को x मानिए तो आपको पता है कि log x हो जाएगा 1/log x हो जाएगा और इसका दोबारा कर दीजिए dy dx log x और log x का अवकलन तो सबको ही पता है तो log और क्या हो जाएगा log x। चलो बताओ x का अवकलन क्या होता है, बस इतने ही फार्मूले अब लगेंगे आप में, dy dx x का अवकलन तो एक होता है ना, याद कर लीजिए इंट्रोडक्शन में सारे फार्मूले आपको क्या किए गए हैं बता रखे हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 2 log x और 2 में से 1 घटेगा तो पूरी की पावर 1 और 1 किसी की वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं डालता है तो ये हो जाएगा आपका 1/x क्योंकि log x है और log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, हमने बता रखा है आपको। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा भैया 1/y dy dx बराबर क्या हो जाएंगे आपके, देखिए ये हो जाएगा x बटे log x और log x का अवकलन 1/x प्लस log और कितना हो जाएगा log x हो जाएगा प्लस 2 log x बटे आपका x हो जाएगा। इस x से ये x आप हो जाएंगे, इस x से ये x आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तब देखिए क्या बच रहे हैं आप में, गौर करिए और देखिए क्या बच रहे हैं तो ये आपके हो जाएंगे 1/y देखिए भी यहाँ पर वीडियो कट रहा है देखते हैं, हाँ वीडियो यहाँ पर अब कट जाएगा, आगे लिखते हैं तब देखिए यहाँ पर भी कैलकुलेशन की वही समस्या होगी ना, क्यों, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण पूरे क्वेश्चन को तो मैं ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे। तब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा और dy dx हो जाएंगे और बराबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1/log x और प्लस यहाँ पर log और log x हो जाएगा। अभी भी एक छूट रहा है, क्या छूट रहा है, प्लस यहाँ कर लिखते हैं उसको 2 log x अपान x, 2 log x अपान x। ठीक है ना, y इधर क्या कर रहा है भैया, y इधर तो भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा तो dy dx बराबर हो जाएगा y और 1/log x प्लस log और log x हो जाएगा। यहाँ एक साथ दो छोटे ब्रैकेट नहीं लग सकते तो बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, log x हो जाएगा और उसके बाद प्लस 2 log x बटे x। अब y का मान मैं रखवा दूंगा, किसका मान, y का मान रख देते हैं और y के मान रखने के बाद आप चाहें तो उत्तर इतना लिख सकते हैं, बाकी सही रूप तो यही है कि आप इसको और सरल कीजिए। अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड में वीडियो लंबी भी हो जाएगी और व्हाइट बोर्ड भी छोटे होने के कारण क्या हो पा रहा है पूरा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप आगे अब कैलकुलेशन ही करना है, गुणा भाग करना है, लाख के फार्मूले लगाने हैं, आप हल भी कर सकते हैं y का मान रखने पर। नहीं तो जब डिजिटल सुविधाएं हो जाएंगे तो उसमें जब हम आ पाएंगे तो वहाँ पर पूरा करवा देंगे, और नहीं तो ऑफलाइन में तो पूरा ही होता है, ऑफलाइन में तो पूरी ही वीडियो करवाई जाती है भाई, पूरी ही चीज़।
तो ऑनलाइन में बोर्ड इतने सवाल भी लंबे हैं और हमारे बोर्ड भी अभी छोटे हैं, तो इसी के कारण पूरे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। हम वैल्यू रखवा दे रहे हैं, इतना भी आंसर लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या है, आंसर उसी को कहते हैं जो किसी भी प्रश्न का सबसे सरलतम रूप हो, उसी को उत्तर बोला जाता है। तो बड़े वाले ब्रैकेट में इतना लिख लीजिए 1/log x प्लस log और log x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस कर लिख देते हैं 2 log x बटे x। देखिए एक ही उत्तर को लिखने में हमें कितनी समस्या हो गई। आंसर ये भी सही है, और आप इसको और हल कर पाते हैं तो और हल कीजिए। हम आपको और हल इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और क्या है, प्रश्न भी थोड़े से लंबे हैं, तो आगे सॉल्व बाद में करवाया जाएगा। तो उत्तर इतना भी लिखेंगे तब भी आपकी वीडियो आंसर सही रहेगा, लेकिन आंसर जो होता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, किसी भी प्रश्न का जो उत्तर होता है सबसे ही सरलतम रूप होता है। तो इसको आप और हल कीजिए। कैसे हल कर सकते हैं, आप यहाँ लाख का फार्मूला लगा दीजिए ना, पहले एलसीएम लीजिए, लाख के फार्मूले लगाइए और आगे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। नहीं आता है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा टारगेट यही है कि 24 अप्रैल से जो पेपर हो रहे हैं उसमें हम समाकलन और अवकलन की सारी वीडियो आपको क्या कर दें, उपलब्ध करवा दें। उसके बाद भी जो मोस्ट टॉपिक बचेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी की, इसकी भी वीडियो, क्योंकि अभी चैनल नए बने हैं तो सारे वीडियो लेवल हो पाना क्या है, संभव नहीं है। और जब नए सत्र से 2022 वाले बोर्ड के पेपर के लिए वीडियो प्रिपेयर किया जाएगा तो वहां पर पूरे सवाल हो जाएंगे। वैसे ये भी ठीक ही है। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि यहाँ पर 8 नंबर पर चर्चाएं कर लेते हैं भैया। सवाल नंबर 8 क्या है, क्योंकि अब 7 हो गए हैं तो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसी कोई असमंजसता आप में रहेगी नहीं जिन स्टूडेंट को, क्योंकि अवकलन तक ही आपको दिक्कत होती है। मैंने y की वैल्यू ही रखवा दी है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए और उसके बाद इसका एलसीएम लेने के बाद इसका इससे गुणा करवा दीजिए, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 8 है हमारा। 8 नंबर प्रश्न पर चर्चाएं करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए, दे रखा है sin x पूरे की पावर x है, sin x पूरे की पावर x है और प्लस है sin इनवर्स रूट x। तो हमने सबसे पहले भी कहा था इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले भी कि सबसे पहले दिए हुए प्रश्न को हम y मानेंगे। क्या मानेंगे, y मानेंगे। आप तो मानिए ना, y माना, ये जो दे रखा है किसके बराबर है, y के। sin x पूरे की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब एक बच्चों को याद हो जाना चाहिए ना, y के बाद अगला स्टेप क्या आता है। आप कहेंगे ना सर जी अब तो मैं दोनों तरफ लाग लूंगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में मैं जान गया हूं, ठीक है ना। तो लिखूंगा दोनों तरफ या दोनों पक्षों में लाग लेने पर, क्या लेने पर, लाग लेने पर ले लीजिए। तो लाग y बराबर हो जाएगा लाग साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब मैं कहूंगा ना, अरे सॉरी इसके तो साथ भी लॉग लीजिए ना, लॉग साइन इनवर्स रूट x, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूंगा कि भैया आप फार्मूला बताइए, कौन सा फार्मूला, एक प्रश्न को देखते ही लग गया ना, log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। क्या होता है, n log m होता है। तो आपका हो जाएगा log y बराबर कितना हो जाएगा आपका भैया, log y बराबर ये x आगे चलाएगा, x log साइन x प्लस log, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनवर्स साइन इनवर्स log साइन इनवर्स रूट x। अब लिखेंगे, अब देखिए हमको सही फॉर्म में मिल गया है, तो हम इसके बाद अब अवकलन कर देंगे। जब राइट फॉर्म में प्राप्त होने के बाद अवकलन कर दिए। कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो इस d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, इस d का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। और किसके सापेक्ष कर रहे हो, तो नीचे जो dx लिखते हो यही बताता है कि x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। dy dx x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो लोग लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिखिए, ठीक है ना। और जो लोग ये लिखना चाहते हैं अवकलन करने पर वो भी ठीक है। dy dx log y और dy
डी एक्स एक्स लॉग और कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, प्रथम फलन और द्वितीय फलन दिख रहा है कि नहीं। अब उसके बाद आप कहेंगे सर जी हमको तो लाग साइन इनवर्स रूट एक्स का सूत्र ही नहीं पता है या लाग साइन एक्स का भी नहीं पता है। तो मैं कहूंगा कि भैया ये लाग साइन एक्स को आप अपने मन में साइन को एक्स मान लीजिए और उसको एक्स मानकर इसी ही फार्मूले पर अप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है, इसी पर कर दीजिए और जिसको आप अपने मन में x माने हैं उसका अवकलन दोबारा कर दीजिए। देखिए अभी बता रहे हैं, जैसे आप बताइए आपको log y का अवकलन पता है, आप कहिए सर जी कोई फार्मूला आपने नहीं बता रखा है, तो मैं कहूंगा कि आप log y को अपने मन में x मानिए और उसके बाद उसको करिए। तो देखिए जब आप इसको x मानेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा x, लेकिन y ही रहेगा ना क्योंकि हमने y को माना है, और जिसको अपने मन में माना है उसका अवकलन दोबारा करवा देंगे। दो फलनों का अवकलन, चलो बताओ तीसरा सवाल है, यहाँ लग रहा है फार्मूला, याद हुआ कि नहीं दो फलनों का अवकलन। अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तब कैसे सवाल लगेंगे बताइए। अब ये तो वही हाल हो गया कि रणभूमि में जाइए और निहत्थे जाइए, तो सामने वाला क्या करेगा अपने ही तलवार से आपको एक ही बार में क्या कर देगा परास्त कर देगा। तो मैथ में बिना सूत्र याद किए जाना आप जान लीजिए परास्त होने के कगार पर हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। प्रथम फलन x है, द्वितीय फलन का अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। अब यहाँ भी बच्चों को दिक्कत, सर जी हमने लॉग एक्स का फार्मूला पढ़ रखा ना लेकिन साइन एक्स मिल गया। कोई बात नहीं ना, आप मानो कि साइन को अपने दिमाग में यहाँ पे मानो ना x है और उसके बाद साइन का अवकलन दोबारा कर दो तो 1/sin हो जाएगा और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन cos x हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए दूसरा फलन होता है log साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स यक्स हो जाएगा। और देखिए इसका अवकलन करेंगे तो हम इसको सपोज करते हैं, मानते हैं कि ये पूरा यक्स है तो इसके बेस पर ही हो जाएगा 1/sin इनवर्स रूट एक्स और इसका अवकलन मैं दोबारा कर दूंगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। आप बताइए डी बाई डी एक्स क्या आपको साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पता है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल पता है। क्या होता है 1/√1 - x² होता है, लेकिन यहाँ x के स्थान पर क्या है रूट x है, मैं रूट x को x मानूंगा और फिर दोबारा रूट x का अवकलन करूंगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए भैया क्या हो जाएगा 1/y और dy बाई dx हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा x × 1/sin x और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x होता है। बोलिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कितना होता है cos x होता है। देखिए कितने फार्मूले लगे, अभी एक फार्मूला और लगेगा रूट एक्स का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भैया प्लस log साइन एक्स, ठीक है ना, और x का अवकलन क्या होता है चलो बोलो x का अवकलन डी बाई डी एक्स, x का अवकलन 1 होता है ना, कितनी बार बता रखे हैं आपको। अब आप क्या करिए कॉपी में जब आप ऐसे लगाइए तो आप भी ऐसे लिखते रहिए ना, तभी तो पता चलेगा आपको, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 1/sin इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा और रूट एक्स का अवकलन पता है 1/√, ये लिखे हैं हमने डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, ठीक है ना, और रूट एक्स को हमने क्या मान रखा है एक्स ही मान रखा है। तब चलिए अब इसका करिए तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पर x था तो x का स्क्वायर, ये रूट है तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट x का स्क्वायर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स रूट एक्स। अब बताइए आप लोग रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, कितने फार्मूले लग गए डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन 1/2√x। बस यही करवा दीजिए और y के मान को इधर रखवाइए और आपके उत्तर क्या हो जाएंगे प्राप्त हो जाएंगे। देखिए वो हो जाएगा 1/y, कितना हो जाएगा 1/y डी बाई डी एक्स हो जाएंगे और ये हमारे हो जाएंगे x। साइन x का अवकलन cos x होता है और यहाँ x हो जाएगा और cos x बटे साइन x हो जाएंगे, प्लस आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा log साइन x और यहाँ पर आते हैं प्लस 1/sin इनवर्स
रूट एक्स इंटू में क्या हो जाएगा भैया, इंटू में आपका हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और रूट एक्स का अवकलन मैंने बता रखा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसको ब्रैकेट में कर लो और आपको पता है भैया, क्या पता है आपको, ये पता है कि कॉस अपान, अब देखिए एक सूत्र और लग गया यहाँ पर, क्या पता है, कॉस एक्स अपान साइन एक्स बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉट एक्स होता है। क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो अब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/y और dy dx, और यहाँ पर हो जाएगा x कॉट एक्स साइन अपान कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा log साइन एक्स प्लस, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि अभी y को इधर पक्षांतर करेंगे, प्लस, तो ये ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 2 रूट एक्स और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स, और इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स। बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, y को इधर पक्षांतर कर दीजिए। y को इधर पक्षांतर करने के बाद भैया आपको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू इधर करने के बाद आपको y का मान रखना पड़ेगा। किसका मान रखना पड़ेगा, y का मान। और y का मान रखने के बाद फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप करवा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा कर आप हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आपके जो हो जाएंगे dy dx बराबर हो जाएगा y गुणे, और ये आपके जो ब्रैकेट में है इनको आप लिख लीजिए, क्या है ब्रैकेट में, x कॉट x प्लस log साइन x, और आपके प्लस हो जाएंगे 1/2 अंडर रूट एक्स और 1 माइनस एक्स इंटू कितने हैं, साइन इनवर्स एक्स है, इंटू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। फिर देखिए वही कंडीशन आ गया, बोर्ड छोटा पड़ गया, ठीक है ना। तो y का मान रखने पर, y के मान को रखकर आप चाहे तो यही ही इतना उत्तर लिखें, और लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जहां तक हल कर पाए, क्योंकि आंसर हमेशा सरलतम रूप में होता है, y का मान रखकर इसको हल कर लीजिएगा, आपके आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, हमारा सवाल नंबर 9 है, ठीक है ना। बोर्ड छोटे होने के कारण जब डिजिटल सुविधाएं हो जाएंगी तो आपको पूरा सॉल्व करवाया जाएगा, वैसे भी और बाकी ऑफलाइन में ही पूरा ही सॉल्व कराया जाता है, लेकिन यहाँ बोर्ड की समस्या है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। आप लोग चाहते भी हैं कि वीडियो छोटा मिले, सही कंटेंट मिले, तो इस सबको देखते हुए, नज़र में रखते हुए, देखिए हमने सारा काम कर रखा है, ठीक है ना। बस अब आपको केवल इतना ही करना है मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है कि y का मान रखकर इसको और हल कर देना है, ठीक है ना। उतना उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा जो उत्तर माला में आपके दे रखा है। नहीं तो आपको कह दो कि अरे सर जी बस बताए हैं, y का मान रख दो यही उत्तर हो जाएगा, ऐसा मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग हमें को ही गलत ठहराने लगे। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर हम 9 की तरफ चर्चाएं करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में टोटल 18 सवाल है भैया, और हमको 18 की तरफ लेकर चलना है, और ये भी ध्यान रखना है कि वीडियो क्या हो, लंबे ना हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सवाल को और आगे से हल कर लेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं हल कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और अभी तो देखिए चैनल हमारा ये है, और चैनल नए होने के कारण जो है अभी हमारा यही लक्ष्य है कि ज़्यादातर 60% जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम केवल और केवल समाकलन और अवकलन में होता है। तो हमारा लक्ष्य है कि अभी जैसे ही 26 जनवरी को हमारे चैनल बने हुए हैं, तो 24 अप्रैल 2021 में आपके बोर्ड के पेपर भी हैं, और 26 फरवरी 2021 को चैनल। तो हमारा लक्ष्य है कि आपको जो है सबसे पहले समाकलन अवकलन की रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध कराना, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए आपको जो चैप्टर नहीं आता है, अगर हमारे पास समय बचता है तो हम उसको भी कवर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। चलिए अगला चलते हैं, सवाल नंबर 9 को देखते हैं। और सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 भी देखिए, 9 वही है
कि 9 नंबर सवाल। अब देखिए सब एक ही टाइप के घात के ही बने, x की घात sin x और प्लस कितना है sin x की पावर cos x है। तो हमने इस सवाल में आपको बता रखा है कि ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या मानने हैं, इसको y के बराबर मानने हैं। किसके बराबर मानने हैं, y के बराबर मानने हैं। तो y के बराबर जब आप मानेंगे तो चलिए आगे चलते हैं। मान लेते हैं, माना ये y बराबर दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है, x की पावर sin x प्लस sin की पावर sin x की पावर cos x लिखेंगे। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ले लीजिए डी वाई, सॉरी पहले लॉग ले लीजिए ना, आकलन थोड़ी करना है। तो लॉग ले लेते हैं, log y बराबर हो जाएगा log x की पावर sin x प्लस log sin x की पावर cos x। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, चलो बताइए, फार्मूला बताइए। log m की पावर n log m। अब कुछ लोग बच्चे कहते हैं सर जी आप इसको फालतू लिखते हैं, इस पे से भी ले लेता, लेकिन अब आपको आता है और किसी के ना आता हो तो हमें सभी बच्चों को ध्यान में रख कर चल रहा है ना। हमारा ऐसा कोई भी छात्र जो पढ़ना चाहता है उसको समझ में आना चाहिए। इतने बेस से मैथ आपको यूट्यूब के चैनल पर मिलना जो है संभव कार्य नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। बहुत सारे लोग हैं हमसे टैलेंट होंगे निश्चित तौर पर, मैं तो यही मानता हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, log y बराबर, ये आगे चलाएगा sin x log x प्लस cos x और log sin x, ठीक है ना। अब लिखेंगे अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन कर लीजिए भैया। करने पर जब अवकलन करोगे तो डी वाई डी एक्स log y और डी वाई डी एक्स साइन एक्स और log x प्लस डी वाई डी एक्स cos x और log क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। log क्या हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। अब प्रश्न में देखिए भैया, आपको प्रश्न में दिख रहा होगा दो फलनों का, क्या दिख रहा होगा, दो फलनों का। तो दो फलनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ दिख रहा है ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, ये प्रथम फलन और ये क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, द्वितीय फलन। लिखेंगे दो फलनों का अवकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन होता है। प्रथम फलन का क्या होता है, अवकलन होता है। कर दीजिए, log x का अवकलन कितना होता है, डी वाई डी एक्स, log x का अवकलन 1/x होता है। कितना होता है, 1/x होता है। तो 1/y, क्योंकि y का तो फार्मूला नहीं है, लेकिन y को मैंने अपने मन में क्या मान रखा है, x, और जिसको अपने मन में x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा कर देते हैं, डी वाई डी एक्स इंटू वाई हो जाएगा। प्रथम फलन आपका sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x। द्वितीय फलन का अवकलन डी वाई डी एक्स log x प्लस दूसरा फलन log x और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, sin x हो जाएंगे। ठीक है ना। प्लस देखिए इसमें भी प्रथम फलन cos x है, द्वितीय फलन का अवकलन डी वाई डी एक्स और कितना log sin x, प्लस लिखेंगे द्वितीय फलन कितना है, log sin x है और प्रथम फलन का अवकलन। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी इस लाइन में तो इतना छोटा था, इसमें इतना बड़ा कर दिए। तो देखिए जब प्रथम फलन दो फलन लगाओगे तो दो पद इसके बढ़े, दो इसके, चार पद हो गए कि नहीं। देखिए दो इन दोनों के हो गए, इसी के दो हो गए और दो इसके हो गए, बाकी एक तो मेरा था ही। ठीक है ना। अब चलिए आपको पता है कि भैया यहाँ पर हो जाएगा 1/y और डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin x और log x का अवकलन आपको बता रखे हैं भैया 1/x होता है प्लस log x। चलो बोलो, सारे स्टूडेंट को कमेंट आना चाहिए, sin x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है। अभी तो नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन ऑनलाइन आएंगे तो सभी का कमेंट देखेंगे। ठीक है ना। sin x का अवकलन कितना होता है,
cos x होता है और cos x और log x का होता है, तो आप कहेंगे सर जी साइन है। मैं कहूँगा आप अपने मन में सपोज कीजिए कि ये x है तो इसका 1/sin हो जाएगा, और इसको आपने x मान रखा है तो इसका अवकलन आप क्या कर देंगे, दोबारा कर देंगे। ठीक है ना। अब चलो एक फार्मूला और मिला है ना, डी बाई डी एक्स cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस साइन x होता है, प्लस आपका हो जाएगा, ठीक है ना, log साइन x और cos x का अवकलन माइनस साइन x। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भैया यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ये y इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा करेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा साइन x का गुणा x से करोगे तो साइन x बटे x हो जाएगा, प्लस cos x को आगे लिख लो, cos x इंटू लॉग x हो जाएगा, और cos अपान साइन क्या होता है, चलो बताओ, cos a अपान साइन a बराबर सूत्र क्या होता है, तो सारे लोगों को पता है ना, cot a होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cot x और साइन का अवकलन cos x होता है, इंटू cos x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं भैया, आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा साइन x और लॉग साइन x, साइन x और लॉग साइन x, लॉग और क्या हो जाएंगे, लॉग साइन x हो जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इन दोनों को अगर मैं साथ ले लूं तब देखिए यहाँ पर थोड़े से फार्मूले बन जाते हैं। ठीक है ना। y का मान भी रखवा देता हूँ, y का मान रखने पर रख दीजिए तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएंगे, y की वैल्यू कितना है, तो आपको पता है x की पावर साइन x प्लस साइन की पावर x इंटू कॉस एक्स, यही है ना, रखवा दीजिए। तो एक बड़ा ब्रैकेट में ये हो गए, दूसरे बड़े ब्रैकेट में इनकी बात करते हैं, तो देखिए एक cos log x की पावर हो सकती है, क्योंकि m की पावर n पर इसको इस तरीके से लिख सकते हो, तो साइन x बटे x, और त्रिकोणमितीय फलन को एक साथ ले लीजिए, cot x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आप ये और इसको लिख सकते हो log x की पावर cos x, और माइनस इसको लिख सकते हो log साइन x की पावर साइन x। कैसे लिख सकते हैं, log m की पावर n, चाहे n log m बराबर इतना लिखो और चाहे इतना बराबर इतना लिखो, दोनों सही है ना। अब देखिए यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, और वो कौन सा फार्मूला होगा बताइए, चलो बताओ, तो आप कहेंगे सर जी log m माइनस log n का होता है, क्या होता है, log m अपान n, क्या होता है, log m अपान n। तो अब तो इसके नीचे वीडियो भी कटेगा, आप भी ये फार्मूला लगा लीजिएगा और आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कों, बहुत सारे हमारे छात्र छात्राओं और लड़कों लड़कियों को, ठीक है ना, विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उनके लिए मैं समझ रहा हूँ कि पूरे सवाल नहीं सॉल्व हो पा रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा, हम ज़रूर बताएंगे कि बाद में कि कैसे क्या हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा कि अलग से भी अपने उन स्टूडेंटों को जिनको आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, जो तो ऑफलाइन आ सकते हैं उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन में अभी असुविधाएं होने के कारण हमारे पास मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आपको इतनी ही सेवा प्रदान कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी हम प्रयास करेंगे कि आपको सारी बेहतर सेवाएं हम उपलब्ध करवा पाएँ। इसके लिए आप हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अभी कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा, अरे सर जी तो पूरा साल भी नहीं करवा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, तो देखिए इस वीडियो को मैं प्रयास करूँ, क्योंकि भैया 2 बार हमको मिटाकर लिखना पड़ेगा ना, तब आपके आंसर आएंगे, और ऐसे में वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ऐसे में वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी। और आप लोग ज्यादा समय तक तो पढ़ना भी तो नहीं चाहते, सोचते हैं कम समय में सारी सुविधाएं मिल जाए, हमको समझ में भी आए, वीडियो में स्पीड भी ना हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही आप लोगों के बीच वो बेहतर सुविधाओं के साथ हम आए। तो सवाल नंबर 10 देखिए, 10 आपको दे रखे हैं भैया,
एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये प्रश्न दे रखा है और कह रहा है कि अवकलन करिए। आप क्या करिए? अवकलन करिए। अब देखिए, अब अगर इसको मैं 2 बार भी मिटाकर लगाऊंगा ना तब भी नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू रखने के बाद फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस भी वीडियो में मैं वही करूंगा कि इसको किसके बराबर मानूंगा, कि माना ये दे रखा है y के बराबर, तो हो जाएगा x की पावर cos x प्लस आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये तो हो जाएगा ना। अब इसके बाद आप लोगों को स्टेप अप तो याद हो ही गए होंगे। दोनों पक्षों में लाग लेने पर, क्या लेने पर? लाग लेने पर। तो लाग ले लीजिए, लाग y बराबर लाग आपके क्या हो जाएंगे, x की पावर x cos x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे कितना हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएंगे ना। आप देखिए, इसके बाद आपको पता है कि यहाँ तो फार्मूला लगेगा log m की पावर n और यहाँ पर फार्मूला लगेगा log x की पावर n। तो यहाँ पर देखिए सूत्र लगा लीजिए। यहाँ पर आपके सूत्र लगेंगे log m की पावर n log यम हो जाएगा और यहाँ पर फार्मूला लगेगा log m अपान n। तो log m माइनस log क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे। चलिए करिए। तो log y बराबर हो जाएगा x cos x log x और यहाँ log m n लगाना है, तो log x स्क्वायर प्लस वन माइनस log x स्क्वायर माइनस वन। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अवकलन कर दूंगा भैया। इसका क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पर भी एक फलन, ठीक है ना, 2 फलन और 3 फलन मिल रहे हैं। कितने फलन मिल रहे हैं? 3 फलन मिल रहे हैं। तो इसके लिए भी अभी हम बताते हैं क्या करना है आपको। डी बाई डी एक्स log y और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स और log x प्लस आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए, इसको x cos x को मैं प्रथम फलन मानूंगा। जहां इसका अवकलन करना होगा वहां इसको दोबारा लगा दूंगा, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। ठीक है ना, क्योंकि 2 बार लाग नहीं ले सकते। 2 बार लेंगे तो सवाल और टफ बन जाएगा। ठीक है ना। अवकलन मैं करवा दूंगा, अवकलन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल हमारा क्या, अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स log x। अब बोलो ना आप लोग log x का अवकलन। अब तो आप लोग कहेंगे सर जी बहुत ही आसान हो गया है, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है ना। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 1/y और डी वाई बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। प्रथम फलन x cos x, द्वितीय फलन का अवकलन करना है डी बाई डी एक्स log x आप लोगों का हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन log x हो जाएगा और प्रथम फलन का अवकलन करना है। किसका, प्रथम फलन का, डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स। अब जहां पर इसका अवकलन होगा ना भैया, ये फिर लगेगा प्रथम फलन और द्वितीय फलन। फिर ये क्या लगेगा, प्रथम फलन और द्वितीय फलन। चलिए log x का अवकलन हमको पता, सॉरी log x का अवकलन हमको पता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, log x स्क्वायर प्लस वन। तो मैं इतने को x मानूंगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वन और जिसको मैंने x माना है उसका अवकलन दोबारा कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए log छूट गया है, बहुत ही बड़ी मिस्टेक है ये, आप लोग ऐसा ना करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसी के बेस पर ये भी कितना हो जाएगा, -1/x स्क्वायर माइनस वन और इतने को आपने x माना तो 1/x पर log x पर आपने अवकलन किया और इसका अवकलन क्या कर देंगे, दोबारा कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तब देखिए क्या हो जाएगा, 1/y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x cos x। अब बताइए log x का अवकलन 1/x होता है, ये हमने बता रखा है। ठीक है ना। प्लस
log x हो जाएगा। दो फलन फिर से लगेगा, प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन cos x प्लस दूसरा फलन और प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। यहाँ 1/x² प्लस 1, यहाँ बताइए x² का अवकलन 2x, किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है। यहाँ पर -1/x² माइनस 1, आगे देखिए क्या हो जाएगा, x² का अवकलन 2x कैसे होता है, सारे लोगों को पता है ना, d/dx, x की पावर n का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणा के रूप में पावर में 1 की कमी हो जाती है। आगे एक फार्मूला और लिखिए, d/dx cos x का अवकलन क्या होता है, तो आप बताएंगे -sin x होता है। कितना होता है, -sin x। और किसी भी नंबर का अवकलन शून्य होता है, ये हमने आपको फार्मूले में बता रखा है। देखिए इस वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये y इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। y और बड़े ब्रैकेट को ले लेते हैं, यहाँ पर cos x है प्लस log x है और ब्रैकेट में हमारे पास है आपका x और log का cos x का अवकलन -sin होता है, तो आगे माइनस लगा दीजिए, sin x हो जाएगा प्लस cos x और x प्लस 1/x² प्लस 1 और 2x का गुणा 1 से करोगे तो 2x का है, कोई एक स्टेप को और बढ़ाएं, -2x/x² माइनस 1, ये इतना हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब y का मान रखने पर लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और लिखिएगा, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, अब आप y का मान अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए रखिए, y का मान रख दीजिए, तो d/dx बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y का मान x की पावर x cos x प्लस x² प्लस 1/x² माइनस 1। देखिए वीडियो शायद भैया कट रही होगी आप लोगों की, ठीक है ना। आगे आप लोग y का मान रखकर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। यहीं तक प्रॉब्लम होता है। अगर मान लीजिए आप सॉल्व करने में असमर्थ हैं तो y का मान रखकर आप उसी को आंसर कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर सरलतम ही रूप में होता है, तो ये भी कहना बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा कि ये आंसर ही है आपका। एग्जामिनर के ऊपर है, आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है और फुल मार्क्स ना भी दे सकता है, तो वैसे ज़्यादातर कंडीशन है फुल मार्क्स ना देने की। अगले सवाल पर चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सुविधाओं का जो है सुविधाएं ना होने के कारण ये सारी असमंजसताएं आपको मिलती ही रहेंगी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। कहाँ पर, 11 पर। सवाल नंबर 11 और 11 को मैं प्रयास करूंगा चाहे 2 बार में लगाकर लगाना पड़े चाहे 3 बार पूरा करवाना। ये सब सारे सवाल लंबे हैं, कैलकुलेशन वाले ना भैया, अवकलन के बाद कैलकुलेशन इसमें बहुत है। चलते हैं, सवाल नंबर 11 भी कह रहा है कि इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, अवकलन करने हैं। क्या करने हैं, अवकलन करना है। और चलते हैं देखते हैं 11 नंबर को और फिर आपको अवकलन करवाते हैं। सवाल नंबर 11 है आपका x cos x। 11 नंबर प्रश्न है x cos x पूरे की पावर क्या दे रखा है, x दे रखा है, प्लस और दे रखा है x sin x पूरे की पावर 1/x, ठीक है ना। तो इसका भी, इसमें भी आपको dy/dx के मान को ही ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका क्या करूंगा, अवकलन। चलिए तो सबसे पहले इसको y के बराबर मानते हैं। क्या मानते हैं, y के बराबर मानते हैं। तो चलो y के बराबर मानी, y बराबर x cos x पूरे की पावर x प्लस x sin x पूरे की पावर 1/x, पूरे की पावर 1/x। जिसको y मानते हैं उसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, जिसको y मानते हैं उसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो 2 पदों में हल कर सकते हो, पहले इसको हल कर लो फिर इसको हल कर लो, पहले इसको हल कर लो और फिर इसको हल कर लो, और तब भी आप दोनों के उत्तर को लाकर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
दोनों के उत्तर को लाकर आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और तभी भी आपका आंसर आ जाएगा। जो ऐसा करना चाहते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एक साथ करना चाहते हैं वो एक साथ में करने में थोड़े से सवाल आपके लंबे हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, लंदी हो जा रहे हैं। और उसी लंदी को ना करते हुए हम इस बार चलते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। और अलग अलग करने के बाद फिर मैं करूंगा, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ ये समीकरण 1 है, सारी बात सही है, इसी 1 में ही लाकर मैं इसकी वैल्यू को रखूंगा, 1 में ही लाकर मैं इसकी वैल्यू को बाद में क्या करूंगा, रखूंगा, और सॉल्व कर कर तब आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी वैल्यू को आगे सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसके एक एक पार्ट को अलग कर कर आपको बताऊंगा कि अलग पार्ट में कैसे क्या होंगे, तो उसमें चर्चाएं करते हैं। सवाल नंबर 11 है हमारा। 11 में मैं मान लेता हूं इस बार ये पहले इसका अवकलन करूंगा और फिर इसका, फिर दोनों को लाकर जोड़ूंगा और तब y का मान रखूंगा, ठीक है ना, तब इसको हल करूंगा। तो चलिए अगर मैं जोड़ने की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि ये दे रखा है हमारा, ठीक है ना, मैं मान लेता हूं कि माना u बराबर क्या, u बराबर दे रखा है x cos x पूरे की पावर x, ठीक है ना, और ये दे रखा है v बराबर x sin x पूरे की पावर x, यही दे रखे हैं, ठीक है ना, यही दे रखे हैं। अब मैं अवकलन करता हूं, देखिए अभी तक मैं एक साथ पहले इसको हल करता हूं। इसमें क्या करेंगे भाई, लॉग लेंगे, बिना लॉग लिए थोड़ी हल होगा, लिखोगे लॉग लेने पर, ले लीजिए, तो log u बराबर हो जाएगा log x cos x पूरे की पावर x, ये हो जाएगा ना। तो जब इसका करोगे तो यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, log m की पावर n, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, log m की पावर n log m हो जाएगा, कर दीजिए आप भी। तो जब आप करेंगे तो log u बराबर हो जाएगा x log x cos x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी आप प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानकर अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन कीजिए। तो जब आप अवकलन करेंगे तब कितना हो जाएगा, किसके सापेक्ष होगा, x है तो x के सापेक्ष d बाई डी एक्स log u, ठीक है ना, d बाई डी एक्स log x और x cos x। तो इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ छूट रहा है भैया, x को छोड़ रहे हैं ना, तो इसको देखिए लिख लेते हैं x log x cos x, ठीक है ना। इसको आप प्रथम फलन मानिए और इसको द्वितीय फलन मानिए, ठीक है ना। करिए तो इसका करोगे तो आपको पता है जैसे कि log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, क्या होता है, d बाई डी एक्स log x का कितना होता है, 1/x होता है। तो इसी फार्मूले के बेस पर इसको भी करेंगे कि ये 1/x, तो यहाँ 1/u है तो 1/u हो जाएगा, u का करोगे तो du/dx हो जाएगा, ठीक है ना। x प्रथम फलन, चलो बताओ दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है, दो फलनों के अवकलन बताइए क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन करवाइए। तो देखिए प्रथम फलन आपका x हो जाएगा, द्वितीय फलन का अवकलन करना d बाई डी एक्स log x cos x, और उसके बाद द्वितीय फलन log x cos x और प्रथम फलन का अवकलन d बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब भी अवकलन करेंगे तो ये तो 1/u रहेगा और du/dx हो जाएगा, इंटू du/dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x, यहाँ इतने को आप x मान लीजिए और इसका अवकलन कर दीजिए तो 1/, हो जाएगा x cos x, इतने का अवकलन दोबारा कीजिए d बाई डी एक्स x
इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता ही है भैया कि डी एक्स का अवकलन कितना होता है, अब तो कई बार बता चुके हैं ना, एक्स कॉस एक्स और एक्स का अवकलन कितना होता है आपका, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यू को उधर लेकर जाइए और उसकी वैल्यू को क्या करवाते हैं, पुटअप करवाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद इस यक्स से इस यक्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फिर प्रथम फलन और कौन सा फलन लगेगा, द्वितीय फलन लगेगा। प्रथम फलन और द्वितीय फलन लगाइए तो ये आपका हो जाएगा 1/u बराबर du अपान dx। du अपान क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, लगा दीजिए तो यहाँ पर आपके बचेंगे 1/cos x। और आपको पता है प्रथम फलन x है, द्वितीय फलन cos x है, तो cos x का अवकलन हो जाएगा प्लस द्वितीय फलन cos x और प्रथम फलन का अवकलन x हो जाएगा। आगे देखिए भैया log हो जाएगा x cos x हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि d/dx cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। कितना होता है, साइन x होता है। तो देखिए इधर पर आते हैं तो माइनस साइन x होता है, तो उसकी चर्चाएं करते हैं। तब देखिए जब आप इधर आ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब देखिए आपका बनेगा क्या, इधर आते हैं तब देखिए आपका हो जाएगा 1/u। अब देखिए जब एक पार्ट को हल कर रहे हैं तो सारे आ गए हैं ना, du अपान dx हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा 1/cos x, देखिए 1/cos x हो रहा है ना, और x ब्रैकेट में x है। यहाँ पर देखिए cos x का अवकलन माइनस साइन x है, तो माइनस साइन x आपका हो जाएगा प्लस cos x है, और x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, और प्लस में है log x cos x, ठीक है। हल करो, थोड़ा सा और हल करते हैं भैया। 1/u बराबर du अपान dx। du अपान कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोई बात नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए इसका इसमें गुणा करवाइए, गुणा भी जब आप करवाएंगे तो माइनस x और साइन x बटे cos x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा cos x बटे cos x, ठीक है ना। ये एक ब्रैकेट में इनको करवा लीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका log x इंटू cos x, ठीक है ना। log x cos x पढ़ा जाएगा। तो ये आपका 1/u बराबर हो जाएगा du अपान dx। du अपान कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और साइन अपान कॉस क्या होता है, tan होता है भैया, सबको पता। देखिए सूत्र यहाँ लिख देते हैं कि tan a बराबर क्या होता है, साइन a अपान कॉस a होता है कि नहीं, बोलो। आप कहेंगे सर जी होता है। माइनस tan x और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस log x cos x, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे मैं क्या करता हूँ, u को इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, du बराबर dx बराबर हो जाएगा u माइनस tan, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, tan x प्लस 1 प्लस log x इंटू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। u का मान रखने पर, u का मान रखने पर रख देते हैं भैया u का मान। u का मान हमने क्या माना है, x cos x की पावर x माना है। तो देखिए du अपान dx बराबर आपका हमारा क्या हो जाएगा, x cos x और पूरे की पावर x, ये x की वैल्यू है, और यहाँ पर है माइनस tan x प्लस 1, और आपकी हो जाएंगे प्लस log x इंटू cos x। आपकी एक इसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई आपकी किसकी, du अपान dx की। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2 है। क्या है, समीकरण नंबर 2 है। अब भी वाले को हल करेंगे, किसको हल करेंगे, और भी वाले को हल करेंगे, तब उसके बाद हमको क्या प्राप्त होगा, आंसर हमारा प्राप्त होगा। चलिए दूसरे पक्ष पर चलते हैं, भी वाले की चर्चाएं करते हैं। तो भी में तो यही है ना, तो उसी को लगेगा भी वाला फार्मूला। और यहाँ पावर देखिए भी का 1/x है, 1/x है। अब इसको हल करते हैं, समीकरण 2 तक मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाकी देखिएगा आप लोग। तो अब भी वाला हल करेंगे, तो क्योंकि हमने मान रखा है ना, अब दूसरा पार्ट है भी वाला हल करना।
क्योंकि इस सवाल को मैं पूरा करवा दे रहा हूँ, क्योंकि दूसरे मेथड से करवा रहा हूँ। अभी तक मैं इस मेथड से कोई भी सवाल आपको नहीं सॉल्व करवाया था, ठीक है ना। सबको अलग अलग ही नहीं, एक ही साथ में हल कर रहे थे, लेकिन इसमें अलग अलग करते हैं। देखिए समीकरण 2 को मैं छोड़ दे रहा हूँ और अब चलिए इसको हल कीजिए। अब दूसरा पार्ट क्या था, हमने मान रखा था v बराबर हमने क्या मान रखा था, x sin x 1/x। इसमें भी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ले लीजिए लॉग, तो हो जाएगा log v बराबर log x sin x पूरे की पावर 1/x। तो 1/x बराबर हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स हो जाएगा भैया, और log v हो जाएगा, क्या हो जाएगा log v। अब क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन भैया, ठीक है ना। जब आप अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स log v, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये प्रथम फलन मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए, द्वितीय फलन। तो देखिए प्रथम फलन 1/x, द्वितीय फलन, और पहले अवकलन तो करिए, प्रथम द्वितीय तुरंत लगा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और 1/x और log x साइन एक्स हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा x साइन एक्स हो जाएगा। देखिए कितने बड़े सवाल हैं, ठीक है ना, इतने आसान सवाल नहीं है इस प्रश्नावली के सॉल्व करवाना। आगे देखिए, जब आप अवकलन करेंगे तो आपको अब एक चीज ये पता हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने फार्मूला कौन सा लगवाया था, log m की पावर n, और n log m हो गया था। क्या हो गया था, n log m हो गया था। और यहाँ पर दो फलनों का अवकलन आपको पता है भाई, दो फलनों का अवकलन का सूत्र, अवकलन तो क्या होता है, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। करिए तो देखिए log x का भी अवकलन आपको पता है, d बाई डी एक्स log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। तो चलिए ये हो जाएगा 1/v और d/dx इंटू v हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रथम फलन इसको मान लीजिए द्वितीय फलन, प्रथम फलन 1/x, द्वितीय फलन का अवकलन d बाई डी एक्स log x साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन log x साइन एक्स और प्रथम फलन का अवकलन करना है। प्रथम फलन हमारा क्या है भैया, d बाई डी एक्स 1/x है, 1/x, इसके पावर ऊपर लेकर जाओ तो -1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/v और dv/dx हो जाएगा 1/x। इसका अवकलन करेंगे तो इतने को आप x मानिए, क्या मानिए, x मानिए, और log x का फार्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा 1/x साइन एक्स। जिसको आप x माने हैं उसका अवकलन दोबारा कीजिए। जब आप इसका अवकलन दोबारा करेंगे तब फिर लगेगा क्या, x साइन एक्स फिर मिल गया और फिर ये प्रथम फलन लग जाएगा और ये क्या लग जाएगा, द्वितीय फलन। इसका अवकलन मैं दोबारा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो सूत्र पता भैया वो log x का सूत्र पता है। किसका सूत्र पता है, log x का, लेकिन मैंने x साइन x को x माना तो ये अपान में log x के रूप में अवकलन हो गया, और जिसको मैं अपने मन में x मानता हूँ उसका अवकलन दोबारा करता हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है ना, प्लस log x साइन x और ये ऊपर जाएगा d बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। x की घात n का अवकलन करते समय आप लोगों को सूत्र पता है, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n x n-1। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर बोरिंग महसूस हो रही होगी, तो भैया सवाल ही लंबे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आगे चलिए, इसी के कारण यूट्यूब पर सारे एनसीईआरटी के ही सॉल्व उपलब्ध करवाना, लोग बोर्ड पर नहीं करवा पाते, कॉपी पर ही करवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइए तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/v और dv बराबर dx और बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/x², क्या हो जाएगा 1/x² इंटू साइन एक्स। यहाँ प्रथम फलन और द्वितीय फलन का लगाइए तो प्रथम फलन x, द्वितीय फलन का अवकलन साइन x
प्लस द्वितीय फलन साइन एक्स और प्रथम फलन का अवकलन करेंगे यक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपको log यक्स साइन एक्स, यही तो हो जाएगा ना, एक्स साइन एक्स, और इसकी पावर -1 है, आगे गुणा के रूप में 1 की पावर में कमी हो जाएगी, एक्स की पावर n पर हो जाएगा। आगे देखिए आपको भैया ये पता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, cos x होता है, और सूत्र पता है डी बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पर वीडियो आपके शायद कट रहे होंगे तो यहाँ पर लिखते हैं भैया, यहाँ पर जब लिखेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/v हो जाएगा और dv/dx हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/x² साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में देखिए यक्स और साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, ये हमने दे रखा है अभी आपको, ठीक है ना। प्लस यहाँ लिखते हैं भाई, इधर तो कटने लगेगा, साइन एक्स और एक्स का अवकलन 1 होता है, ये फार्मूला हमने बता रखा है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और लाभ हो जाएगा हमारा कितना, यक्स साइन एक्स, और इसकी पावर ऊपर है तो -2 हो जाएगा और नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। वीडियो कट रही, एक बार देखते हैं, आपकी वीडियो कट तो नहीं रही है, नहीं वीडियो तो आपके कट नहीं रहे हैं, ये देखिए। चलिए इतना और करवा देते हैं आप लोगों को, तभी आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखिए वीडियो कट नहीं रहे होंगे, अब आपके वीडियो आ रहे होगी, ठीक है ना। तो आगे देखिए इधर और क्या होता है, तो अब इसका गुणा भी तो करवाएंगे ना साइन का, तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर कितना, गुणा करवाइए तो यहाँ तो आपका ऊपर ही बचा है यक्स, तो चलिए गुणा करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करवा दीजिए यक्स cos x बटे x² साइन एक्स, ठीक है ना। और आगे जब गुणा करवाओगे प्लस साइन एक्स बटे x² इंटू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस log यक्स साइन एक्स बटे x², ठीक है ना। ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से x² कैंसिल, इसकी एक पावर कैंसिल, 1/v बराबर होता है dv/dx, ठीक है ना, 1/x, और cos x अपान साइन x बराबर क्या होता है, तो सारे लोगों को फार्मूला पता है कि भैया कि cos a अपान साइन a बराबर कितना होता है, tan a cot a होता है, कितना होता है, cot a होता है, तो cot x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 + x², और यहाँ पर आपका माइनस log यक्स साइन एक्स और बटे x², तो इसका हर इक्वल है, आप घटा भी सकते हैं, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो देखिए dv/dx बराबर, भी इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा ना, तो गुणा करवाइए, v बराबर आपका हो जाएगा आपका cot x बटे x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 - log x साइन x बटे x², ठीक है ना। अब आप क्या करिए, v का मान रखने पर, v का मान रखने पर रख दीजिए, v का जब आप मान रखेंगे भैया तब कितना होगा, v का मान रख दीजिए, ठीक है ना। v का मान कितना है, v बराबर हमारा है, ठीक है ना, v का मान रखिए, ये है देखिए यक्स साइन एक्स पूरे की पावर 1/x dv/dx बराबर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर cot x एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट में यक्स cot x और प्लस माइनस log x इंटू एक्स साइन एक्स आपके हो जाएंगे, एक साथ दो छोटे ब्रैकेट नहीं तो बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और बटे x², बटे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। और इसको मैं मान लेता हूँ, आपको कौन सा समीकरण मान लेता हूँ भैया, इसको अब मैं मान लेता हूँ कि हमारा समीकरण नंबर क्या है, समीकरण नंबर 3 है। अब लिखेंगे समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण
2 का मान अब सबका मान ले चलकर वहां पर क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है ना, y की वैल्यू पर। किसकी वैल्यू पर, y की वैल्यू पर ले चलते हैं। अब देखिए मैं लिखता हूं, ठीक है ना, तो यही है ये, और इसी की वैल्यू पर ले चलकर हमको रखना है, इसी की वैल्यू पर, ठीक है ना। ये है समीकरण 1, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी जब हमने इसको माना था तब देखिए क्या मान रखे थे, यहां तक सॉल्व हो गया है। आगे देखिए, आगे हमने इसको क्या मान रखा था, इस पर थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं। तो ये समीकरण 2 हमारा यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 2 भी लिख देते हैं कि समीकरण हमारा 2 क्या था। समीकरण 2 हमारा क्या था, तो 2 था du अपान डी एक्स बराबर, du अपान डी एक्स बराबर वैल्यू हमारा कितना था, du अपान डी एक्स बराबर हमारी वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी भैया, du बराबर डी एक्स बराबर यक्स कॉस यक्स पूरे की पावर यक्स था, और बड़े वाले ब्रैकेट में हमारा क्या था, माइनस यक्स tan इनवर्स यक्स था, +1 था, और प्लस में लॉग एक्स कॉस एक्स था। ये हमारा था, ये समीकरण 2 था। तो देखिए समीकरण 1 में हमने इतने को u माना था, क्या माना था, आपने माना था कि माना u बराबर कितना है, x cos x पूरे की पावर x था, और इसको भी माना, ये भी बराबर था x sin x पूरे की पावर 1/x। तो u और v, तो y बराबर कितना हो जाएगा, u और प्लस कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1 में, जब e हो जाएगा तो इसका अवकलन करेंगे, इसका क्या करेंगे, अवकलन करने पर कर दीजिए। जब आप इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा d अपान डी एक्स इंटू वाई प्लस डी अपान, यहाँ बराबर लगा दीजिए, d अपान डी एक्स इंटू यू प्लस डी अपान डी एक्स इंटू वी। देखिए सवाल कितने लंबे हो जा रहे हैं। तब अब यहाँ हो गया डी वाई अपान डी एक्स और डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स। अब लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर कट रहा होगा भैया, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से डी यू अपान डी एक्स तथा डी वी अपान डी एक्स, डी यू अपान डी एक्स तथा डी वी अपान डी एक्स का मान रखने पर रख दीजिए। जब आप इसकी वैल्यू को पुटअप करवाएंगे तब देखिए क्या होगा, इसकी जब आप वैल्यू को पुटअप करवाएंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है ना। पहले इसको लिखते हैं, तो आप इसकी वैल्यू लिखिए डी यू की वैल्यू, तो एक्स कॉस एक्स है, एक्स कॉस एक्स और पूरे की पावर क्या था, एक्स था। फिर बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग, देखिए वो लिखा हुआ है प्लस लॉग और एक्स कॉस एक्स, ये था ना, ये तो एक की वैल्यू थी। और अब दूसरे वाले की वैल्यू लिखते हैं, दूसरे वाले की वैल्यू क्या थी, डी भी अपान डी एक्स, ये देखो यहाँ पर मैंने मिटाया नहीं, प्लस कर लिखिए एक्स साइन एक्स पूरे की पावर 1 अपान एक्स, और ब्रैकेट में था एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, ठीक है ना। और बट्टे में यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट्टे में एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स का उत्तर हो जाएगा, डी वाई डी एक्स का उत्तर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया था कि जो 2 प्लस वाले दिए थे इनको मैंने u माना और इनको भी माना, इन दोनों का अवकलन मैंने अलग अलग किया और अवकलन को लाकर जोड़ दिया, हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। ऐसे आप और सारे प्रश्नों में कर सकते हैं। देखिए और सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी प्रश्नावली कितनी लंबी हो सकती है, आपकी प्रश्नावली कितनी लंबी हो सकती है। तो आज का सफ़र यहीं तक, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसे लगी। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। एक बार फिर से मैं केवी सर, आपके अपने परिवार विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत